कल हम लोग एडवांस टैक्स के ये सम्स तक छोड़े थे। आपको होमवर्क दिए थे एडवांस टैक्स में यहाँ तक, ठीक है ना। तो इस सम्स को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये सम्स को स्टार्ट करने से पहले मतलब नॉर्मली आपको पता है, फिर भी मैं एक नोट आपको बताना चाह रहा हूँ। मतलब एक नोट है, नोट मतलब पढ़ा दिया हूँ, बस एक बार आपके क्विक रिकैप के लिए, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने आ रहे हैं। क्या निकालने आ रहे बोलो? इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट का सेक्शंस कौन कौन सा है? एक तो होता है अंडर सेक्शन 234A। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो इंटरेस्ट है अंडर सेक्शन 234A, ये जो इंटरेस्ट है अंडर सेक्शन 234A, ये लगता है लेविड फॉर लेट फाइलिंग ऑफ व्हाट? रिटर्न्स। डन है क्या? तो अंडर सेक्शन 234A लगता है जब हम लोग लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स करते हैं, ठीक है। फिर अंडर सेक्शन 234B लगता है कब है बोलो? जब ये लेवी होता है फॉर, अगर हम तुमको सिंपल सा एक वर्ड में सिखाए, लेविड फॉर व्हाट बोलो तो शॉर्ट पेमेंट। शॉर्ट पेमेंट मतलब 90% जितना पेमेंट होना चाहिए था या फिर पेमेंट होना चाहिए था और तुम वो पेमेंट नहीं किए हो, तो शॉर्ट पेमेंट ऑफ व्हाट? एडवांस टैक्स। डन है क्या? फिर एक तो सेक्शन लास्ट पढ़े थे हम लोग कौन से? इंटरेस्ट का। अंडर सेक्शन 234C। 234C कब लगा था आपका? कब लगा था बोलो? लेविड फॉर डेफर्ड पेमेंट। वेरी गुड। ये लेविड फॉर डेफर्ड पेमेंट। लेविड फॉर व्हाट? डेफर्ड पेमेंट ऑफ। ये बस हम एक नोट करवा दिया आपको। डन है क्या? ये नोट इसलिए करा है ताकि आप समझ पाए कि इंटरेस्ट कब क्या लग रहा है। ये कॉपी कर लो तो एक बार, तुम लोग के लिए इजी रहेगा याद करने के लिए। डन है क्या? कॉपीड है? चलो अब सम्स पे आते हैं। अगर मैं सम्स का बात करूं आपके साथ, तो सम्स में आप लोग क्या देख रहे हो कि यहाँ पे हम लोगों को इंटरेस्ट निकालने ही बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है? सबसे पहले हमको अपना क्या लगाना है? टैक्स लायबिलिटी। सबसे पहले हमको क्या निकालना है? टैक्स लायबिलिटी। तो लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो बच्चा मेरा अप टू रुपीज 2.5 लाख तक टैक्स लायबिलिटी कितना है? नील है। डन है क्या? अब क्या बोल रहा है बोलो तो? मोर देन 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक कितना लगेगा? 5% लगेगा। यस और नो? तो 5% ऑन व्हाट? 5% ऑन व्हाट? 5% लगेगा ना? अग्रीड। तो अब ध्यान से सुनो, हम लोग अपना यहाँ पे क्या इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं? इनकम क्या डिक्लेयर करें बोलो? 12 लाख डिक्लेयर कर रहे हैं, तो 12 लाख पे नहीं लगेगा? यस और नो? 12 लाख पे ना ट्रीटमेंट होगा, तो 12 लाख पे ट्रीटमेंट करो। पहला 2.5 लाख तक नील, फिर 5%, तो ये हमेशा कितना होता है? 12,500। डन है क्या? फिर मोर देन 5 लाख अप टू 10 लाख कितना परसेंट लगता है? 20%। यस और नो? तो नेक्स्ट 5 लाख पे 20% लगेगा, कितना बोलो? 1 लाख रुपए। डन है अच्छी तरह से? फिर क्या लगेगा? मोर देन 10 लाख पे, यानी कि लास्ट का 2 लाख पे कितना लगेगा? 30%। तो कितना हुआ? 60,000 हुआ। तो ये आप टोटल करोगे तो कितना होगा? 1,72500। ये आया कि ये नहीं आया बोलो तो? डन है। इस पे हम लोग ऐड करेंगे
इस पे हम लोग ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। ये ऐड होता है, कंपलसरी है। जिस तरह हम लोग अपने कस्टम्स में, जब कस्टम्स पढ़ा है तुम, उस पर हम लोग जो ऐड करते हैं, सरचार्ज ऐड होता है ना, तो ये बोलता है कि इतना टैक्स दे रहा, तो कुछ बच्चों लोग के लिए भी दे दो, हेल्थ एंड एजुकेशन से। हाँ हाँ, डन है। 4% लगेगा ही लगेगा टैक्स पे। कोई भी देखो ना, टैक्स पे लगेगा ही लगेगा, टैक्स पे लगेगा। टैक्स निकाल रहे हो उस पे हेल्थ एंड एजुकेशन से कितना परसेंट लगेगा? 4% फिक्स्ड है। कितना आएगा? 6900। डन है क्या? ये कितना लगा? 69। डन है, 6900। उसके बाद और कुछ है क्या भैया? इसको अगर आप प्लस कर दोगे, इसको आप प्लस कर दोगे तो कितना आएगा? 179,400 आया भैया। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नोटिस करोगे भैया, यहाँ लिखा है कि टैक्स डिडक्ट हुआ था। कितना हुआ था? 20,000। तो पहले हम लोग टैक्स डिडक्ट माइनस कर देंगे, ठीक है ना। अब जो टीडीएस डिडक्टेड है वो माइनस होगा, तो माइनस टीडीएस कितना डिडक्ट हुआ है? 20,000। जब आप ये माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? हाँ, कितना आएगा? 159,400। डन है क्या अच्छी तरह से? तो ये जो आप कंप्यूट के, ये क्या है? टैक्स लायबिलिटी। मेरा बात ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एडवांस टैक्स भी पेमेंट हुआ है, एडवांस टैक्स भी पेमेंट हुआ है। हम लोगों को निकालना क्या है? इंटरेस्ट निकालना है। तो एडवांस टैक्स पेमेंट कितना हुआ? 25 + 30 + 10 10 5। कितना हुआ टोटल? कितना हुआ बोलो? 80 हुआ क्या? तो अब ये जो आप टीडीएस डिडक्ट किए हो, दिस इज आवर व्हाट? टैक्स लायबिलिटी। इसमें से आप लेस कर दोगे, क्या बोलो? लेस क्या कर दोगे बोलो? एडवांस टैक्स। लेस इसलिए कर रहे क्योंकि मेरे को मेन कैलकुलेशन किसका दिखाना है? इंटरेस्ट का। हम लोग से पूछा कि एडवांस टैक्स कितना है, अगर पूछता तो हम बता देते इतना एडवांस टैक्स देना। इंस्टॉलमेंट नहीं पूछ रहा है हम लोग से, क्या पूछ रहा है? इंटरेस्ट। क्या पूछ रहा है बोलो? इंटरेस्ट। तो लेस एडवांस टैक्स कितना आ रहा है? 80 माइनस कर दो। यस और नो? कितना आ रहा है बोलो? ये जो आ रहा है, ये एक ऐसा अमाउंट है जो शॉर्ट पेमेंट है, जिसको आप पे नहीं किए हो। और अब हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं, ये जो 79,400 है ना, इसका मतलब क्या है? हमको इतना पेमेंट करना है, इतना टैक्स देना है। यस और नो बोलो? हमको इतना टैक्स देना है, हमको इतना टैक्स और देना है। कितना लायबिलिटी आया था? टैक्स लायबिलिटी कितना है? 159,400। एक्चुअल में हम कितना एडवांस टैक्स पेमेंट किए? 80,000। कितना नहीं पेमेंट किए? 79,400। इतना तो पेमेंट करना ही है, इतना तो पेमेंट करना ही है, साथ ही साथ विथ इंटरेस्ट। इसीलिए यहाँ पे 79,400 पे आप यहाँ लिखोगे ऐड। क्या लिखोगे? ऐड। मैं पूरा फॉर्मेट ही बता दिया तुम लोगों को, समझ आ रहा है क्या? इंटरेस्ट कैलकुलेट का फॉर्मेट बता दिया। क्या लिखोगे? ऐड। कॉपी कर लो पहले तुम लोग, हमको पता है तुम लोग किया है, फिर भी एक बार ये कर लो। हाँ, फॉर्मेट रेडी हो जाएगा, कर लो कर लो कर लो, कॉपी कर लो। ये चीज समझा हम क्या किए? टैक्स लायबिलिटी आ गया था, तुम पेमेंट क्या किया? इतना। तेरे को अभी और इतना देना है 79,400, लेकिन ये दोगे विथ इंटरेस्ट। तो तुम ऐड करोगे इंटरेस्ट। क्या करोगे? ऐड इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A। इसको तुम दिखाओगे वर्किंग नोट नंबर 1 में। ऐसे लिखोगे ना, मार्क्स मिलेगा। डन है क्या? इसको दिखाओगे वर्किंग नोट नंबर 1 में। फिर ऐड करोगे एक और इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B। इसको दिखाओगे वर्किंग नोट नंबर 2 में। फिर और एक ऐड करोगे एक इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C में। इसको दिखाओगे वर्किंग नोट नंबर 3 में। डन है क्या? ऐसे करके रखोगे तुम, ताकि तुम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर पाओ। डन है क्या? अब चलो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। पहले हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 234A का। 234A का जो इंटरेस्ट है वो क्यों कैलकुलेट होता है?
जब आप लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न करते हो। तो बेटा वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर बोलो कौन सा 1। वर्किंग नोट नंबर 1 में, वर्किंग नोट नंबर 1 में आपसे हम पूछते टैक्स कितना पेबल था, टैक्स कितना पेबल था, टैक्स पेबल कितना है 159,400 तो आपका टैक्स लायबिलिटी है। टैक्स पेबल का मतलब जानते हो और कितना पे करना है, पेड होता है वो, पेड, पेड नहीं पूछ रहे, टैक्स पेबल पूछ रहे। टैक्स कितना बाकी है पेमेंट करना, टैक्स पेबल कितना है, टैक्स पेबल आफ्टर TDS एवरीथिंग कितना है 79,400। इंटरेस्ट तो इसी पे लगेगा ना, क्योंकि इतना लेट पेमेंट कर रहा है तुम विद इंटरेस्ट लेट फाइलिंग के साथ, तो इस पे तुमको लगेगा क्या बोलो तो इंटरेस्ट, इस पे क्या लगेगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस कैसे लगेगा, कितना रेट पे लगेगा 1%। तो यहाँ पे आप ऐड करेंगे क्या इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे आप। इंटरेस्ट जो है वो आप कैसे, मतलब ऐड नहीं करके आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप लेंगे 1%, है ना, 1% आप लेंगे किसका 79,400, ठीक है ना, इनटू करेंगे आप 3 मंथ्स। भैया 3 मंथ्स कैसे किया थोड़ा बताना तो। मैं बोला जुलाई में बात था रिटर्न फाइल का, नहीं समझा, जुलाई में बात था कब 31 जुलाई। तुम लेट किया, तुम अगस्त में भी फाइलिंग नहीं किया, तुम सितंबर में भी फाइलिंग नहीं किया, और तुम किया कब अक्टूबर में, वो भी 10 तारीख को। तो तुम 2 महीना 10 दिन लेट चल रहा है, लेकिन हम इसको कितना मान लेंगे कंप्लीटेड पार्ट देयर ऑफ मंथ मान लेंगे, यानी कि तुम मान लेंगे कि तुम 3 महीना नहीं किया। डन है क्या, तो इसका इंटरेस्ट निकालो कितना आ रहा है 2382, ये वाला आप ऐड कर दोगे इधर 2382, किसका किसका ये आ गया था 2382, फिर आ गया था। ये समझ आया, ये वाला ट्रीटमेंट कॉपी करो। तुम देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है जुलाई में रिटर्न का फाइलिंग का बात था, ये 234A लगता है अगर तुम लेट पेमेंट करता है। क्या करता है बोलो ना, लेट पेमेंट। तुम लेट पेमेंट किया कितना महीना के लिए 3 मंथ्स के लिए, एक्चुअल में 2 महीना 10 दिन किया, बट उसको कंप्लीटेड ईयर कर देंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे पूरा 3 में। डन है क्या, कॉपी करो ये तो वर्किंग नोट नंबर 1 और उसको जाके वहाँ डाल दोगे। देखो पूरा मान लोगे पार्ट देयर ऑफ। मेरा इलस्ट्रेशन तुम एग्जाम के पहले देख के जरूर जाना, तुमको सारा एनर्जी इसमें मिल जाएगा, कन्वर्जन पूरा हर चीज़ करने का तरीका। डन है, अब वहाँ कोई भी सम्स आ जाए तुम संभाल लेगा, लेकिन ये देख के जरूर जाना। नहीं हमको पता है, आना होगा तो आएगा, इस तरह ही इंटरेस्ट कैलकुलेट कराना। इंस्टीट्यूट का मैट इलस्ट्रेशन ही देता है और कुछ नहीं, उसके एक लेवल ऊपर ही हम तुमको करवा दिए। कौन सा 31 इंस्टीट्यूट का ये कर लोगे, इंस्टीट्यूट सम हो जाएगा। इंस्टीट्यूट ये लेवल है, वो सब लेवल नहीं है, इसमें तुमको हम लेवल दिए है। CMA इंस्टीट्यूट का इतना भी नहीं है कि ये CA लेवल है, फिर भी हम करा दिए ताकि एक बार में सारा हार्ड कवर हो जाए, ठीक है ना। ज़्यादा सम्स भी नहीं है, तुम लोग 4-5 पे कर लेना। लेकिन हाँ तुमसे क्वेश्चन पूछेगा उसमें डेफर्ड पेमेंट 15% 15%, वो सब मैं करवा दिया, ठीक है ना। अब सुनो ना, अब अपने वर्किंग नोट 2, ये वर्किंग नोट 1 किया ना कॉपी, तो अब करेंगे वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट 2, अब हम तुमसे पूछते हैं जो इंटरेस्ट है अंडर सेक्शन 234B, जो इंटरेस्ट है अंडर सेक्शन 234B, ये किस लिए चार्ज होता है, इस
चार्ज्ड फॉर व्हाट, फॉर व्हाट, शॉर्ट पेमेंट ऑफ, बोलो, शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, ठीक है ना। हम बता सकते हैं इसमें एक और नोट, इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज्ड अंडर सेक्शन 234B, interest will not be charged under section 234B if advance tax is paid 90% और मोर। अगर एडवांस टैक्स 90% और मोर से ज़्यादा है, मोर ऑफ व्हाट, मोर ऑफ टोटल टैक्स लायबिलिटी। क्या ये नोट सही दिख रहा है? क्या आता है क्या हमको? डन है क्या? श्योर है क्या अच्छी तरह से? क्या लगता है पढ़ा लेंगे तो आगे और 1-2 साल? हाँ जल्दी बोलो, रिटायर होने से पहले पूछ लेंगे तुम्हें लोग तो। डन है क्या? अब सुनो, अब सुनो, हम तुमको समझाने का लिख रहे हैं, तुम लोग ऐसे समझा सही है। हम तुमसे पूछते हैं टैक्स लायबिलिटी कितना का था? 159,400 है ना। हम लोग एडवांस टैक्स कितना पे किए? कौन खेनी खा रहा है? एडवांस टैक्स पेड कितना है? 80,000। एक बार चेक कर दो 90% पेड है क्या? चेक कर दो। डन है क्या? 90% पेड मतलब 90% से कम ही पेड है, तो इस पे क्या लगेगा बोलना, क्या लगेगा बोलना? 234B। तो शॉर्ट पेमेंट कितना का हो रहा है वो तो अपने जानते ही है, 79,400 का क्या हो रहा है बोलना, शॉर्ट पेमेंट। अब इस पे निकालेंगे क्या? इंटरेस्ट। इस पे निकालेंगे क्या बोलना? इंटरेस्ट। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट निकलेगा ना, ये हमेशा याद रखना, ये अप्रैल से लगेगा। ये लगेगा कब से? अप्रैल से। नया ईयर से अप्रैल से। कब तक? जब तक रिटर्न फाइल ना हो जाओ, जब तक रिटर्न फाइल ना हो जाए। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीना 10 दिन, क्योंकि 10 तारीख को रिटर्न फाइल हो रहा है, लेकिन हम इसको ले लेंगे कितना महीना? 7 मंथ्स। डन है क्या? तो इंटरेस्ट होगा 1% इंटू 79,400 इंटू 7 मंथ्स। ठीक से कर, 558 आ रहेगा ये लगता है शॉर्ट पेमेंट पे, ठीक है ना। शॉर्ट पेमेंट के बारे में तुमको पता चल जाता है जब तुम असेसमेंट ईयर में रहता है, और जिस दिन रिटर्न फाइलिंग करता है तुमको पता चल जाता है कितना से कम टैक्स पेमेंट किया तुम, एडवांस टैक्स, ठीक है। तो लगेगा ये कब से? अप्रैल से ही, मतलब हमेशा नेक्स्ट ईयर के अप्रैल से ही लगेगा हमेशा। जिस प्रीवियस ईयर में तुम है, अगर तुम शॉर्ट पेमेंट किया है तो लगने लग जाएगा कब से? अप्रैल से ही। कब तक लगेगा? जब तक रिटर्न फाइलिंग ना हो जाए। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 मंथ, और अक्टूबर 10 दिन, क्योंकि देखो ना 10 अक्टूबर को ही ना बोले रिटर्न फाइलिंग हुआ है, तो 6 महीना 10 दिन, लेकिन इसको कन्वर्ट कर देंगे पार्ट देयर ऑफ 7 महीना में, इसीलिए ये। तो नीलम बोल रही है कि ये 5558 आ रहा है। देख तो इसका कैलकुलेशन पे डाउट है मेरे को, आ रहा है क्या? हम तो बस ऐसे ही मस्ती में बोले 5558। डन है क्या? यहाँ तक क्लियर हुआ? वर्किंग नोट कहाँ गया रे? टू 234C करो, कर लिया? 234C हो गया? कितना रहे?
चलो बाबू 234C कब लगता है? डेफर्ड पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। तो कल तो हम तुम लोग को एक फॉर्मेट सिखाए थे ना, नहीं सीखा? पहले ड्यू डेट लिख लेगा, ठीक है, फिर उस ड्यू डेट तक कितना एडवांस टैक्स पेमेंट होना चाहिए, कितना तुम किए हो, उससे डिफॉल्ट करके फिर इंटरेस्ट निकाल दो। नहीं निकला है क्या? नहीं निकला इससे? क्या बोला? हम नहीं समझा, क्या बोला? अच्छा, बेसिकली लास्ट डेट का तुम पूछ रहे क्या करना है ना? ठीक है, क्या करना है लास्ट डेट का बता। रिटर्न 15 मार्च तक फाइल हो रहा है ना, ड्यू डेट पेमेंट, ड्यू डेट उसका है 15/3, तो उसको भी डेफर्ड ही कर रहा है, उसको भी क्या कर रहा है? डेफर्ड ही कर रहा है। तो याद करो हम लोग पेनल्टी पढ़े थे 3%, 3%, 1%, तो लास्ट वाले पे 1% इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। नहीं समझा? याद करो कल इंटरेस्ट पढ़ाए थे ना, ड्यू डेट के तक, जून तक का जो भी पेमेंट लेट हुआ 3%, 3%, 3%, 1%, यानी 5,000 पे कितना परसेंट? 1%। चलो कोई बात नहीं, भरोसा है तुम लोग पे हमको। आ जाओ अंडर सेक्शन 234। भाई तेरा हाफ कहाँ तक पहुंचा था? साले पहले तेरा टैक्स लायबिलिटी नहीं था, अब तुम एडवांस टैक्स तक कर लिए। अंडर सेक्शन 234C तुम उसको बनाया कर जो बनने लायक होता है, उसको मत बनाया कर जो बनाता है। जो सबको बनाता है उसी को बनाएगा तुम। अंडर सेक्शन 234 कुछ नहीं था बाबू, याद नहीं था तुमको 1%, कल 333 था, ये 1% था, याद करो। अच्छा ठीक है, पहले मेरे को ड्यू डेट लिखाओ। कल अपने क्या क्या बनाए थे? ड्यू डेट है ना, ड्यू डेट का और एक और ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है बट परफेक्ट है, मतलब एक बार में तेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस ये सब में तुम्हारा कोई नौटंकी नहीं होगा, वो तुम लोग अपना हिसाब से कैलकुलेट करके गड़बड़ कर देगा। तो अंडर सेक्शन 234C है ना, तो ड्यू डेट क्या पहले रिटर्न्स का बताओ? 15 जून आ रहा है तो मेरे को, और 15 दिसंबर डन है क्या? अच्छा, अब एक्चुअल में तुम कैलकुलेट करो कितना ड्यू होता है। तो तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी का, जो तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी है दैट इज कितना मच? 159,400। तो तो एडवांस टैक्स पे कितना होगा बोलो? 15% ऑफ 159,400 कितना आएगा? 23,910 क्या? नहीं, फिर कितना लोगे? 30%, 45 बोलता है लेकिन 15 ले चुके हैं तो इसलिए 30% लेंगे। 30% ऑफ 159,400, 159,400, तो 30% ऑफ 159,400 कितना आएगा? तुम लोग को समझ आया है? तो ये तुम ही लोग तोतला रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? हम तुम लोग को सेम बोल के समझाए थे, अपना वक्त आया तो नहीं, अपना वक्त आया तो सेम। नेक्स्ट कितना है?
कितना आएगा? टोटल कर वही आ रहा है तो पक्का? तो कभी कभी अगर पॉइंट इग्नोर करता है ना तो देख लेना, गड़बड़ मत करना। ओके कितना पे कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पे पे कर रहे हैं 25,000 जितना। कैसे? क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? 12/6 तक 25,000 पे कियो, है ना? अब सितंबर तक कितना? 30,000। दिसंबर तक 10,000। ठीक है, 15/3 तक तुम उतना पे किए हो, ठीक है ना? अगर एक ऐसा कोई एक्स्ट्रा रहता है ना तो उसको भी एक तो बना दोगे, ठीक है ना? उसका भी एक बना दोगे। हाँ ठीक है, उतना चलेगा। ये बंदा कब पे कर रहा है ना? 31/3 कितना पे कर रहा है? डन है क्या? अब डिफॉल्ट करेंगे, आई मीन डिफॉल्ट कैलकुलेट करेंगे। डिफॉल्ट करेंगे मतलब डिफॉल्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना? ओके। याद है क्या अपने सीखे थे कि 12% तक का भी पेमेंट कर देगा तो इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। तो पहला वाले में इंटरेस्ट लग रहा है क्या? क्यों? 12% जितना पेमेंट कर चुके हैं क्या? नहीं समझा हम क्या बोले। बोलने का मतलब है कि एडवांस टैक्स पेमेंट कितना है? 25,000। तुम तो एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया ना, तो उसमें तो डिफ़ॉल्ट लगेगा नहीं पहला वाला में, तो डिफ़ॉल्ट का कुछ इंटरेस्ट नहीं है। तो डिफ़ॉल्ट भी नील तो इंटरेस्ट भी नील। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? 47820 पेमेंट होना चाहिए। तुम 30,000 पेमेंट की हो, डिफ़ॉल्ट कितना का की हो? हाँ हाँ 17820। मेरा बोलने का मतलब है हम लोग चेक करेंगे क्या 159400 का 36% करो। हम्म 57। तो एक्चुअल में हम लोग किए 30 और 25 55। 57 तो जितना तो किया नहीं है, 36 जितना तो डिफ़ॉल्ट है। इंटरेस्ट निकालोगे, इंटरेस्ट कैसे निकालते हो? वेरी गुड। यहाँ निकालोगे कैसे? 1% इंटू 17820 इंटू 3। पढ़ाए थे ना 3% में इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 535। एम आई क्लियर विद दिस? नेक्स्ट जो टैक्स लाइबिलिटी है 159,400 उसका 36% जितना भी अगर सेकेंड इंस्टॉलमेंट में पे हो जा रहा है तो माफ़ कर देते हैं इंटरेस्ट। कल सिखाए थे ना 36%, उसके पहले सिखाए थे 12%। आना चाहिए 45, 36 भी करोगी चलेगा। उसी तरह नंबर 1 में आना चाहिए 15, 12 भी कर दोगी तो चलेगा। डन है क्या? ओके। थर्ड वाला में देखो 15/12 डिफॉल्ट कितना का हो रहा है? 37820 का क्या है? डिफॉल्ट है। 37820 को क्या बोलो ना? डिफॉल्ट है। कितना का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे क्या? तो 1% इंटू 37820 इंटू 3 11। डन है क्या अच्छी तरह से? ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट डिफॉल्ट कितना का हो रहा है? मतलब तुम 29,850 बेसिकली तुम इसको इससे माइनस किया है ना? तो ड्यू डेट तक 15/3 तक आना चाहिए था 39,850 आना चाहिए था ना? तुम कितना पेमेंट किया?
10,000 ही पे किया है। कितना का डिफॉल्ट किया? 29,850। 29,850। मेरा बात सुनो ध्यान से। 29,850 का तुम पेमेंट किया, ठीक है। करना चाहिए था 39,850, नहीं समझ रहे, ठीक है। तुम पेमेंट नहीं किया, 29,850 का किया, तो इस पे तो तुम 1% ही निकालो। एक ही मंथ का है तो 1% किए ना, ठीक है। तो किए तो 29,850 कितना आया? 29 आ गया। अभी जो 5,000 है ये तो पेमेंट कर रहा है, पेमेंट क्या हो रहा है? कर रहा है, लेकिन ड्यू डेट के बाद का है। तुमको पता है ये 5,000 इसमें इंक्लूडेड था, डिफॉल्ट उतना में किया, तो इसको डन है क्या अच्छी तरह से? यानी कि तुम इसको आराम से इग्नोर कर सकते हो, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा इस पे पेड होने के बाद भी। डन है क्या? श्योर? तो टोटल इंटरेस्ट कितना लगा? 1968। इसको ऐड कर देंगे 1968। तो अब जाके तुम्हारा टैक्स कितना पेबल है? हैं? $89,308। Finally, we did it. कॉपी कर लो। चलो बच्चा लोग, हम लोग कल ये 234C, ठीक है, 234A 234B ये अपने कंप्लीट कर लिए। डन है क्या? 234A 234B ये सारा कंप्लीट हो गया। अब कुछ कुछ हल्का हल्का चीज़ है, मतलब हल्का हल्का मतलब सच में कम ही पढ़ना है। MCQs के लिए ज़्यादा ध्यान रखना है, ज़्यादा पगलाना नहीं है इसमें, नहीं तो तुम ही पगला जाओगे, ठीक है ना। हम तो बोलेंगे भैया सिर्फ और सिर्फ क्या कर लो, इसको रीड, सच में मत पढ़ो, टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है इसमें। एनीवेज फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन एक्सेस रिफंड, इंटरेस्ट ऑन एक्सेस रिफंड। अगर तुम एक्सेस रिफंड ले लियो, क्या ले लियो बोलो? एक्सेस रिफंड, ज़्यादा रिफंड ले लियो, तो तुम लायबल हो पे करने के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे रेट 0.5%। डन है क्या? बस अगर तुम डिफॉल्ट करते हो स्टेटमेंट फाइल करने में, तो 234E के अंदर तुमको फी देना पड़ेगा कितना? 200 रुपये पर डे। डन है क्या? इंटरेस्ट है, याद रखो। नंबर 1 एक्सेस रिफंड ले लियो, रिफंड मतलब समझ तो ज़्यादा पैसा ले लियो वापस, ठीक है। रिफंड ज़्यादा क्लेम किया, झूठ बोल कुछ बोल के टैक्स ज़्यादा रिफंड लियो, तो 0.5% करके लगे सिंपल इंटरेस्ट पे। डन है। फर्निश गलत इंफॉर्मेशन की हो तो लगेगा कितना रुपया फाइन बोलो? 200 रुपये फाइन, ठीक है ना। अच्छा, फी फॉर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, ये फी है, फी, इंटरेस्ट नहीं, फी है ये सारा। ये इंटरेस्ट था, ये क्या है? फी। फी हमेशा अमाउंट होता है, ठीक है ना। 5,000 करके लगेगा, और तुम इतना नीच हो, साल खत्म भी हो गया, प्रीवियस ईयर 22-23 का नेक्स्ट ईयर जो असेसमेंट है उसका साल तक हुआ तो 5,000, अगर उसके बाद भी हुआ तो 10,000, ठीक है ना। और अगर किसी का इनकम 5 लाख से ज़्यादा एक्सीड नहीं करता तो उसको जो पेमेंट देना एक्सीड 1,000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता। डन है बेटा, फी मतलब पेनल्टी। डन है क्या? खत्म।